बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है प्यारी प्यारी बहनों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, खैरियत से होंगी। वेलकम करती हूँ आपको हूरमान बोतीक में। आज फिर से एक नई क्लास के साथ हाजिर हो चुकी हूँ आपकी खिदमत में जी। आज लाई हूँ आपके लिए बहुत ही स्टाइलिश ट्रेंडी डिज़ाइन, जो कि बहुत सारा आजकल फ़ैशन में है, लेकिन कुछ लड़कियाँ नमाज़ पढ़ने की वजह से ये डिज़ाइन नहीं पहन पाती हैं, तो उनके लिए मैं बहुत ही आसान तरीके से ये डिज़ाइन लाई हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले आपने अपने बाजुओं को फोल्ड कर लेना है, जिस तरह से आप कटिंग करती हैं, और जितनी चौड़ाई आपने रखनी है रख लीजिए। मेरी 10 बन रही थी, पूरी की पूरी मैंने रख ली है, ठीक है। अब कंधों की तरफ ऊपर आ जाएंगी। जितना आपका कंधा है उससे आधा इंच कम करके कंधे का आपने निशान लगा, यानी यहाँ पे मेरा 9 इंच तक आ रहा था, ठीक है। मैंने 8.5 इंच तक इसको निशान लगाया है, ठीक है। एक आधा इंच हमने इसलिए कम रखना होता है क्योंकि जब हम गुलाई की शेप देते हैं तो बाद में हमारा वो कवर कर लेता है आधा इंच जो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ऑलरेडी आप पूरे का पूरा रखेंगे तो आपका वो ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए अब पूरा आ रहा है, ठीक है। जितना हमने रखना है कंधा उतने का उतना पूरा हो गया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जोड़ डाला था, ठीक है, क्योंकि ये बाजू कम आ रहे थे, 3/4 तक थे और मुझे चाहिए थे फुल, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है फुल पे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी फुल ही कोशिश करें कि आपके बाजू रहें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं इलास्टिक का यूज़ कर रही हूँ। छोटे पतले वाला मैंने इलास्टिक यहाँ पे ले लिया है, मोटे वाला ना लीजिएगा, पतले वाला ही अच्छा लगता है बाजुओं के ऊपर, ठीक है। जो बेबी इलास्टिक भी बोला जाता है इसको, वो वाला ले लीजिए। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 10 इंच तक रख ली है, ठीक है। आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन मैं कम ज़्यादा करने का तरीका भी बाद में आपको बताती हूँ। पहले आप 10 ही रख लीजिए, इतनी ही बहुत होगी आपके लिए, ठीक है। 10 इंच तक आपने इसकी लंबाई रख लेनी है। और उसके बाद ये देखिए, ये जो बाजू हैं हमारे, इनको हमने इस तरह से मोड़ लेना है, ठीक है। पहले थोड़ा सा इस तरह कपड़ा फोल्ड कीजिए, फिर उसको डबल कर लीजिए, ऐसे जैसे नॉर्मली हम बाजुओं को फोल्ड करते हैं ना, बस वही तरीका आपका होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि जो अंदर हमने कपड़ा मोड़ना है वो ज़रा कम रखें। पहले मैंने थोड़ा सा कम रखा है, फिर डबल करके ज़्यादा रखा है, ठीक है। और ये 1/2 इंच तक आपकी ये सिलाई रहे, ठीक है। और इस तरह हमने किनारे पे सिलाई लगा लेनी है, यहाँ पे डबल नहीं आपने करनी है सिलाई। मैं अभी आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। पहले सिलाई हम कंप्लीट करते हैं। और ये देखिए जी, सिलाई हो चुकी है कंप्लीट। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, कोई भी हेयर पिन ले लें, कोई भी चीज़ ले लें जिससे हमने इलास्टिक को डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इलास्टिक डाल रही हूँ इसके अंदर, जो हमने जैसे नेफ़ा होता है ना उस तरह से हमने ये रखा है इसको। और साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर किया करें, कमेंट करके ज़रूर अपनी आरा से आगाह किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, क्या कुछ आप सीखना चाहती हैं, या कोई अगर मेरी गलती कोई देखी है तो वो भी आप बता सकती हैं, ठीक है। और ये देखिए जी, इलास्टिक मैंने डाल लिया है। और इलास्टिक डालने के बाद अब हमने करना क्या है जी, ये देखें इस तरह से हमने इसको सबसे पहले तो यहाँ से आपने जोड़ लेना है इलास्टिक को, ठीक है। स्टिच कर लें ताकि ये खुले ना। फिर उसके बाद आप जैसे मर्ज़ी उसको फोल्ड करें, कम करें, ज़्यादा करें, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आप सिलाई लगा के इसको पक्का ज़रूर कर लें, ठीक है, ताकि इलास्टिक निकले ना। उसके बाद जी हमने बाजू को सीधा करना है, ठीक है। सीधा करने के बाद उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद आप अपनी कलाई का साइज़ ले लें, ठीक है। जितनी आप फिटिंग कर सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये इलास्टिक है, बाजू आप ऊपर करना चाहेंगे, यही इसका फ़ायदा है कि वो बाजू आराम से ऊपर हो जाएंगे। तो अगर आपने फ़िटिंग करनी है तो यहाँ से भी आप इलास्टिक को, ये देखें मैंने खींच के आपको बताया, जितना आप खींचेंगी फिटिंग होती जाएगी, ये देखें इस तरह से, ठीक है। और अगर खुले रखने हैं तो जितना आ रहा है साइज़ उतना ही रख लें। उसके बाद आपने इसको सिलाई कर लेना है, ठीक है, जैसे नॉर्मली बाजू को सिलाई किया जाता है। और ये रहे जी हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही स्टाइलिश और ट्रेंडी स्लीव डिज़ाइन हमारा तैयार हो चुका है। अभी मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा। मेरी तरह उन लड़कियों को जिनको डिज़ाइन ये वाला पसंद भी बहुत था और उनको नमाज जब पढ़ती थी ऊपर नहीं हो सकता था, तो वो ये डिज़ाइन पहनती नहीं थी, अब आराम से वो पहन सकेंगी, ठीक है। मुझे भी तभी आइडिया आया था क्योंकि मैं भी नमाज के लिए ऊपर करती हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर करूँ। ये देखिए खुला हो जाता है ईजीली, आप आराम से इसको ऊपर भी कर सकते हैं, ये देखिए आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा जो बहनें नमाज। अच्छा जी, ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की डिज़ाइनिंग आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में किसी और डिज़ाइनिंग के साथ, तब तक की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।